डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि कल हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए टैंक ऑफ डिमेंशंस 3 मीटर, 2 मीटर and 1.5 मीटर at the rate of 20 rupees पर स्क्वायर मीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी जहां पे स्क्वायर नाम आएगा वहां पे अपने को एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चंस डिमेंशंस यानी उसके आयाम, उसकी लेंथ, उसकी ब्रीथ एंड इट्स हाइट, यानी यहां पे जो टैंक है उसको पेंट करना है और उस पेंटिंग की कॉस्ट क्या है, उसका खर्चा क्या है, वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो टैंक है उसकी शेप क्या है, और शेप का पता अपने को उसके डिमेंशन से यानी उसकी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट उससे पता चलेगा। तो उसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ये सभी अलग अलग दी है। इसका मतलब ये टैंक अपना क्यूबोइडल हो गया और इस टैंक पे अपने को पेंटिंग करनी है। इसका मतलब उसका एरिया निकालना है कंप्लीट टैंक पे। तो अपन क्या करेंगे, टैंक क्यूबोइडल है, यहां पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। टैंक का टोटल सरफेस एरिया। अब टैंक है किस टाइप का, क्यूबोइडल, इसलिए क्यूबोइड का अपन टोटल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला लिख देंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, क्योंकि क्यूबोइड का टोटल सरफेस एरिया होता है ये। 2 लेंथ 3 मीटर इंटू ब्रीथ 2 मीटर प्लस ब्रीथ 2 मीटर इंटू हाइट 1.5 मीटर प्लस हाइट 1.5 मीटर इंटू लेंथ 3 मीटर। 2 3 2 जा 6 प्लस 1.5 2 जा 3 प्लस 1.5 3 जा 4.5, टोटल 6 and 3 9 and 13.5, 2 से मल्टीप्लाई किया 27 मीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल एरिया आ गया 27 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज। तो 27 की क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 27 इंटू 20 540 रुपीज। तो उस टैंक पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी उस पे पेंट करने की जो टोटल कॉस्ट है वो 540 रुपीज। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गोडाउन, गोडाउन यानी गोदाम, जहां पे अपन कोई चीज स्टोर करते हैं। ए गोडाउन हैज डिमेंशंस 7 मीटर इंटू 4.5 मीटर इंटू 2 मीटर। इट्स मीन ये जो गोडाउन है अपना वो क्यूबोइडल हो गया। हाउ मेनी कार्टून्स ऑफ डिमेंशंस 70 सेमी, 22.5 सेमी एंड 40 सेमी कैन बी स्टोर्ड इन इट, यानी उस गोडाउन में छोटे कार्टून्स जिनकी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट दी हुई है, कितने कार्टून्स उस गोडाउन में आ सकते हैं। तो यानी अपने को क्यूबोइड के अंदर क्यूबोइड फिट करने हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज अपन भरते हैं, उसमें डालते हैं, तो उसके लिए अपन वॉल्यूम निकालते हैं। यहां पे क्या है, अपने को नंबर निकालना है, यानी कितने कार्टून्स उसमें आ सकते हैं। तो सिंपल, बिल्कुल नंबर ऑफ
कार्टून्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कार्टून। यानी जो गोडाउन का वॉल्यूम है उसमें अपन क्या करेंगे, कार्टून के वन कार्टून के वॉल्यूम का अपन उससे डिवाइड कर देंगे। तो दोनों क्या क्यूबोइडल है, इसका मतलब फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इसका भी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब एक चीज जो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है, गोडाउन की जो यूनिट है वो यदि मीटर में है तो कार्टून है उसको भी अपन मीटर में कर लेंगे, और यदि ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी अपन सेंटीमीटर कर लेंगे। तो अपन यहां पे करते क्या है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन जो लेंथ इसकी कितनी है 7 मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में कर लो। 7 मीटर का 700 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इंटू 4.5 मीटर, इसको ओपन करेंगे तो 450 सेंटीमीटर इंटू 2 मीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर अपॉन, और जो कार्टून है उसकी लेंथ ब्रीथ एंड हाइट जो ऑलरेडी अपने को सेंटीमीटर में दे रखी है 70, 22.5 एंड 40। अब इसका ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन रिमूव करेंगे, अपॉन 10 लगाएंगे ना, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट होते हैं उसके अपॉन में 1 के साथ उतने 0 लगा देते हैं। इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसका मतलब 10, जो 10 पलट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1 0 ऊपर लग जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो आप, 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 1 0, 225 1 जा एंड 2 जा, क्योंकि 450 होते हैं, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे ये 2 1 जा 2, 10 2 जा 20, 7 1 जा 7, 100 7 जा 700, 100 इंटू 10 1000। तो उसमें कितने कार्टून्स आ सकते हैं, 1000 कार्टून्स आ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, यानी एक कागज का टुकड़ा है जिसकी शेप है रेक्टेंगुलर, जैसे कि ये है, ये रेक्टेंगुलर है, ये 11 सेमी इंटू 4 सेमी, यानी ये इस तरह से 11 सेमी है और इस तरह से ये 4 सेंटीमीटर है। इज फोल्डेड, इसको ऐसे फोल्ड किया जाता है, ऐसे मोड़ा जाता है, विदाउट ओवरलैपिंग का मतलब इसको इसे ज्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल ये जो इसके एंड्स हैं उनको अपन इस तरह से टच कर देंगे, इस तरह से ये टच कर देंगे बिल्कुल, टू मेक ए सिलेंडर, और एक सिलेंडर बन जाएगा। ये देखो एक सिलेंडर बन गया बिल्कुल, ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर रखनी है अपने को, यानी ये, तो ये 4 सेंटीमीटर कैसे रखेंगे, अब इसको ऐसे अपन ओवरलैप कर देंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये अपनी 4 सेंटीमीटर थी, तो इसका मतलब हाइट 4 सेंटीमीटर हो गई, और ये क्या बन गई, सरकमफेरेंस, जो कितनी है 11, क्योंकि 11 दे रखी है ये, यानी 2 पाई r इक्वल 11, एंड हाइट ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब अपने को इसका वॉल्यूम निकालना है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h अपने पास है, इसकी हेल्प से अपन r निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, इसको इस तरह से फोल्ड किया, तो फोल्ड करने से ये क्या बन गई, सरकमफेरेंस हो गई, जो कि कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो ये 2 पाई r इक्वल 11, देन r इक्वल 11 बाय 2 पाई इक्वल 11 बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 बाय 7 ऊपर चला जाएगा, 11 1 जा एंड 11 2 जा, 7 बाय 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो ये इस जो हमने सिलेंडर बनाया है उसकी ये रेडियस आ गई,
अब निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू अपने को पता है 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है 7/4 इंटू 7/4, एंड हाइट कितनी है 4 इंटू 4, 7 से 7, 4 से 4, 2 2 जा 4, 11 2 जा 20, 22, 77/2, इसको डिवाइड कर देंगे 38.5 सेमी क्यूब या क्यूब सेमी, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से अदर और भी क्वेश्चंस अपन सोल्व कर सकते हैं। तो आज आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मिलेगी।